Now, welcome back to Korean Mount, right? And let us start the class today. So, yesterday I taught you many things. मतलब कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, है ना? कैसे हम लोग सब्जेक्ट मतलब what happened? सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपने जाना, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस आपने जाना, कंपैरिजन जाना आपने, सीडी कंपैरेटिव डिग्री आपने जाना, राइट? तो आज उसी सिलसिले में हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार तैयार है ना? चलिए, वेरी नाइस। आइए, तो आज जो आप स्टडी करेंगे, आज पढ़ेंगे आप पॉजेसिव केस। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पॉजेसिव केस। आइए, तो आज का जो टॉपिक पॉजिटिव केस है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव केस में दो चीज होता है। कितनी चीज होगा? दो चीज। पहला हमारा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा हमारा हो जाएगा पॉजेसिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये तो अभी तो प्रोनाउन स्टडी कर रहे हैं आप, है ना? नाउन के बाद तो प्रोनाउन ही चल रहा है, लेकिन एडजेक्टिव क्यों बता रहे हैं? डिफरेंस बताते रहो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैं पॉजिटिव केस में दो चीज, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, मेन आपको ये जानना है और ये भी आपको जान ही लेना है ताकि इश्यूज ना हो। आइए, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें आता है माई, योर, हर, हिज, देयर, इट्स। ये आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना? पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है तो वो पोजीशन शो करेगा, अधिकार को बताएगा, ओनरशिप को बताएगा, राइट, रिलेशन को बताएगा। आएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो प्रोनाउन में क्या होता है? क्या होता है जानते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, इट का इट, ये होता है। अगर हम इसकी बात करें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन का यूज हम लोग करते हैं, नाउन का यूज हम लोग करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इसके बाद अगर मैं कहूं, मैं क्या कहूं कि अगर सर आप इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आप नाउन यूज करते हैं, तो कहेंगे नहीं करते। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ओके, कोई मसला आपके साथ? नहीं। अब एक बात और समझिए, आप कहेंगे सर इन दोनों के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल करेंगे? सोचिए जरा, इसके साथ माई कॉमा में एपोस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। माइंड के साथ हो सकता है? नहीं। तो आप ये एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। आइए, एग्जांपल की बात करें तो मैं कहता हूं माई और लगाया बुक। तो बुक हमारा नाउन है और नाउन के पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो अपने आप में करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज करेंगे, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज हो रहा है। आई बात समझ में? ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? या अगर मैं कहता हूं वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहां पर है, तो ये बुक हमारा नाउन है और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है जो अपने आप में करेक्ट है। ओके, समझ में आया? शाबाश, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगर मैं कहता हूं, है ना, एक इसका एग्जांपल ले रहा हूं पॉजिटिव प्रोनाउन का। मैं कहूंगा दिस बुक इज माइन, यह किताब, दिस बुक मतलब क्या होता है? यह किताब होगा। इज माइन मतलब मेरा है, यह किताब मेरा है। और इस माइन के बाद हम लोग कोई नाउन का यूज करेंगे क्या? बोलिए, नहीं करेंगे। ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने कहा पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हुआ।
कोई दिक्कत? अब आएंगे प्लीज। वेन इज आवर वेन इज आवर क्लास, हमारा क्लास कब है? तो कहोगे सर ये नाउन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नाउन के पहले अपने ये लगाया पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये अपने आप में सही हो जाएगा। अब एक बात बताइए, वेन इज आवर, वेन इज आवर्स, बताओ कौन गलत है कौन सही? क्या दोनों गलत है, क्या दोनों सही? 2 मिनट देखिए, इसे ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, क्योंकि आव हमारा एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके बाद नाउन होना चाहिए, नहीं यहाँ पे, तो ये हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। वेन इज आर्स, हमारा, हमारा कब है, तो ये ठीक है, कब हमारा है, कब हमारा है, और आवर्स यहाँ पे लगा है और ये पॉजिटिव नाउन है, यूज नहीं किया गया है नाउन, तो अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आइए, अगर ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि वेन इज आवर क्लास, हमारा क्लास कब है, तो कहोगे सर आवर क्लास जो है ना, आवर क्लास इज एट 6 o'clock, हमारा क्लास जो है वो 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे। तो वेन इज आवर क्लास, हमारा क्लास कब है, तो कहेंगे हमारा क्लास 6 बजे है, तो ये सही है। लेकिन जब कोई आपसे क्वेश्चन कहता है कि हमारा क्लास कब है, वेन इज आवर क्लास, तो अब ये आवर क्लास को रिपीट ना करके इस आवर क्लास के जगह पे आप सिर्फ लिख सकते हैं आवर्स, आवर्स इज एट 6 o'clock। समझ में आया? समझ में आया रानी? हाँ, क्योंकि इससे पहले कि स्टेटमेंट दिया रहेगा, है ना, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया रहता है, इसके बाद वेन इज आवर क्लास और आंसर में मुझे देना है, तो ये नहीं बोलेंगे कि आवर क्लास इज एट 6 o'clock, आप बोलेंगे आवर्स इज एट 6 o'clock, आवर्स इज एट 6 o'clock, बिकॉज आवर्स जो है यहाँ पे सेंस क्रिएट कर रहा है, किसके लिए बताइए? आवर क्लास के लिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ आवर क्लास को ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आवर्स कहा जा रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज, आवर क्लास मत बोलिए। अब एक बात और समझिए, अगर मैं कहता हूं आवर्स अपोस्ट्रोफी और क्लास डाल दे, हमारा का क्लास, ये हमारा क्लास हो, हमारा का क्लास, हमारा का क्लास क्या होगा? तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये अपने आप में भी गलत है, इस बात को याद रखिए, कभी गलती मत कीजिएगा ऐसा, है ना। या कहोगे आवर क्लास जो यहाँ पर है, हमारा क्लास, और आवर्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आवर्स हमारा का क्लास, तो ये भी हमारा अपने आप में रॉन्ग है, ये लिखना रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? इसमें कोई इश्यूज? कोई इश्यू नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको ले चलते हैं एक कदम और। आइए, व्हाट हैपेंस? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओके, शाबाश। आइए, इट जो है ना, इट्स और इट्स के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था आपको, याद आया? नहीं बताए थे? शाबाश, इसके लिए तालियां लगाइए। आइए स्टार्ट कीजिए। इट्स का मतलब हो जाएगा इट इज का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इट्स का मतलब जो है, इससे पहले आपने क्या जाना, क्या जाना आपने? ये हमारा पोजीशन है, क्या ये? पोजीशन, अधिकार को बताएगा। ओके, ये क्या है? हमारा पोजीशन है। ओके, चलिए, इसका मतलब होता है इसका या इसकी होगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? आइए प्लीज, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दे। दे के बाद ये एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, आर ही है, इस दे, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है किसका? दे आर का, या दे वर का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर ये सिंपली अगर आप देयर लिखेंगे, तो इस देर का मतलब होता है वहां, ठीक है, वहां। एक एडवर्ब की तरह है, ये एडवर्ब मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? बोलिए, एडवर्ब मिलेगा। देयर जो है हमारे पास, देयर का मतलब वहां,
ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। और देयर का मतलब क्या होता है, एज अ, इसके बाद हम लोग डमी सब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। डमी सब्जेक्ट है ना, इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं इसको। कहां पे इसमें हैज तो है, इट्स में ये पोजीशन है, ओकरा नीचे वाला ओके दे आर है, दे आर है तो यहाँ पे आर ई का कॉन्ट्रैक्शन है, राइट, डू यू अंडरस्टैंड। आर ई है तो नहीं नहीं, आर ई है तो आर ई किस में रहता है, एक तो आर में ए आई आर में रहता है, एक वी वर में रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल है। अब कहोगे हैव लगाना है तो कॉमा भी ई लिखना पड़ेगा, या क्या लिखना पड़ेगा, भी ई लिखना होगा। आई बात समझ में, तब यहाँ पे हैव आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, इसमें इट्स ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रिफर्ड है, मैं बोल रहा हूँ इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है ना, इस बात को हमेशा डन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है देयर, और देयर मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या बिल्कुल फैन फैन ऑफ नहीं होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव है देयर, क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अभी देयर जो हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, अभी अपनी थोड़ी देर पहले आपने जाना, ये बातें मैंने आपके दिमाग के लिए बताया, दिल पे लिखा। देयर मतलब एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद अक्सर हम लोग नाउन यूज करते हैं, अभी आपने यही तो पढ़ लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे देयर्स, टी एच ई आई आर एस देयर्स, और ये देयर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, शाबाश। अभी पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो क्या इसके पहले इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा क्या, इसके पहले नाउन का प्रयोग नहीं होगा। प्लीज आप इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से कॉपी में लिखिए, नोटबुक में लिखिए प्लीज। चलिए अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसको करेक्शन करना है, ओके। आइए चलिए यहां देखिए, ओके नाउ लुक हियर, हे नाउ मेक साउंड। आइए ये हमारा इट्स था, सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा इट्स है, इट्स एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन है किस चीज का, इट इज का या इट हैज का या इट वॉज का भी लिख लीजिए, आप कह रहे थे ना वॉज का डाल दिए, ठीक है। आइए तो इसका यूज कैसे होगा, अब इसका एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे समझना है। नहीं मैंने कहा था हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि इसका पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा ये यूज होता है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसमें छूट गया था, डाला ही नहीं था, है ना। आइए इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, मैंने कहा दिस लोकेशन, सॉरी द हाउस इज फेमस फॉर इट्स लोकेशन, जो घर है वो फेमस है, हाउस जो है वो फेमस है किसके लिए, इट्स लोकेशन के लिए, अपने लोकेशन के लिए, जो पोजीशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बताइए, और ये नाउन की पहले ये लगा है, आई बात समझ में, ऑल क्लियर, गुड। अब आएंगे, मैंने कहा इट्स माई बैग, इट्स माई बैग समझ में आ रही है, इट्स माई बैग, इट्स का मतलब क्या होगा, इट इज माई बैग, ओके, कोई इश्यूज, इट्स माई बैग मतलब इट इज माई बैग, ओके। लेकिन यहाँ पे द हाउस इज फेमस फॉर इट्स लोकेशन, द हाउस इज फेमस फॉर इट्स लोकेशन, राइट, तो लोकेशन के पहले यहाँ पे लगा है इट्स, नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, और ये हमारा नाउन पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, गुड, बस समझिए। नेक्स्ट आएंगे, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, कहा गया, वहां, तो ये वर्ब का जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट, अगर मैं कहूंगा देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो देयर का तो मतलब नहीं है यहाँ पे, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, देयर इज अ किंग, एक राजा है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था,
तो ये देयर जो है एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बोलिए, इसी को कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। समझ आया, शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा, समझ आ रहा है, आप इतना बेहतरीन ढंग से आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह एंजॉय कीजिए प्लीज, है ना। आइए यहाँ आइए। देयर लाइफ इज ब्यूटिफुल, उनका जो जीवन है ना बहुत सुंदर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देर बात हो रही है और यहाँ पे लाइफ है। लाइफ एक हमारा नाउन है, नाउन के पहले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर है देर की बात करो, ये हो गया था, ठीक है। अब आएंगे ये देर से, जैसे जैसे कैसे, यहाँ आ जाइए। ओके, दिस these cars are theirs, these cars are theirs, ये जो गाड़ियां जो है उनके हैं, है ना ये। और इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है तो ये अपने आप में करेक्ट है। आई बात समझ में, ये एग्जाम्पल कंप्लीट और ये भी हो गया, बचा है ये आई। मैं कहूंगा दे और एपोस्ट्रोफी आ रही, मतलब दे कॉमा ऊपर है कॉलन है ना, आ रही है कमिंग, कमिंग होम, इसका मतलब दे आर कमिंग होम, है ना, दे आर कमिंग होम या दे वर कमिंग होम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें बताइए। हाँ बोलिए, देयर्स नहीं है, आपका ध्यान कहाँ है बाबू, यहाँ बता, चलिए सुनिए ध्यान से। दे आर कमिंग होम मतलब यहाँ पे वो लोग घर आ रहे हैं, ओके, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो एनी डाउट इज हियर, कोई डाउट है यहाँ पे, जो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब बताओ, इस सारी जो मैंने चीजें बताई इसका मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया क्या क्या है, आपको ये समझ आया, आ गया। तो इस क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपको ऑब्जर्व करना है 2 मिनट तक, उसके बाद मैं इसको मैं पूरी तरह इसका पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है। चलो प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। Look here. Now see. Okay, now she rejected me or my proposal. आप कहोगे सर मी जो है हमारा तो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ना, और यहाँ नाउन लगा हुआ है तो आपको तो पॉजिटिव केस इस्तेमाल करना होगा, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये मी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, नाउ इट इज करेक्ट। उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं उसने मुझे प्रपोजल रिजेक्ट किया, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माई करेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा तो सबसे पहले इस बैग हमारा जो भी है बैग नाउन है, और इसके बाद इसके अनुसार आपने ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वर्ब लिंकिंग एलबी, लिंकिंग वर्ब। अब एक बात और समझ, अब ये माई के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है ना, माई के बाद नाउन नहीं, क्योंकि पॉसिबल एडजेक्टिव के बाद तो नाउन होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं, तो इसे हटा करके माइंड कर दीजिए, माइंड कर लेंगे आप। एंड और नॉट योर, योर होगा क्या, इसमें एस लगा लीजिए, योर्स, क्योंकि योर अगर इस्तेमाल करोगे योर तो उसके बाद नाउन होना चाहिए ना पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था, तो मैंने एस लगाकर इसे पॉजिटिव नाउन बना दिया। शाबाश शाबाश। ही कैन नॉट सेपरेट बियर योर, सॉरी ही कैन नॉट बियर योर सेपरेशन, ही कैन नॉट बियर योर सेपरेशन, वो तुम्हारा सेपरेशन अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हारा अलग होना समझते हो, देखो बताता हूँ क्या होता है। इस योर सेपरेशन का मतलब, योर सेपरेशन, योर सेपरेशन का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, है ना, तुम्हारा टुकड़ों में डिवाइड, जैसे ये बॉडी पार्ट है, हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, सब कुछ अलग, तो ये होता है योर सेपरेशन, है ना, तुम्हारा टुकड़ों में अलग होना, ये हो जाएगा। जो अपने आप में सही है क्या, बताइए, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है तुम्हारा टुकड़ों में विभाजित हो जाना, ये तो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, इसको सही करने के लिए इस बात को ध्यान दीजिए।
ही कैन नॉट बियर, वो सह नहीं सकता है ना, योर सेपरेशन, नहीं, सेपरेशन फ्रॉम यू, है ना, सेपरेशन ऑफ यू, इसे हटा करके क्या लिखेंगे आप, इसे हटा दीजिए, सेपरेशन ऑफ या फ्रॉम यू डाल देंगे आप, ये करेक्ट हो जाएगा। ही कैन नॉट बियर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है सेपरेशन को, तुमसे अलग, फ्रॉम यू, या तुम्हारा तुमसे अलग होना, ऑफ या फ्रॉम दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, तुमसे अलग होना उसको बर्दाश्त नहीं, या वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, समझ में आया, योर सेपरेशन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आएंगे कैन आई टेक योर लीव, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी ले सकता हूं, क्या ये सही है, क्या मैं तुम्हारा छुट्टी ले सकता हूं, अब तुम्हारा छुट्टी मैं क्यों लूंगा, लूंगा क्या छुट्टी, नहीं, तो आप कहेंगे, इसको आंसर भी बनाइए, कैन आई टेक अ लीव, योर को हटाइए और लीव डाल दीजिए, क्या मैं एक छुट्टी ले सकता हूं तुमसे, फ्रॉम यू या ऑफ यू डाल दीजिए, हाँ, अ लीव, कैन आई टेक अ लीव फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे एक छुट्टी ले सकता हूं, आई बात समझ में। एक बात बताइए, कैन आई टेक अ लीव ऑफ यू, मैं तुम्हारा का छुट्टी, ये ऑफ लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रॉम लिखना ही सही होगा, क्यों, क्योंकि तुमसे क्या मैं एक छुट्टी ले सकता हूँ, नाउ इट इज करेक्ट, अब समझ में आया, कुछ कहना चाहेंगे इसमें, कोई दिक्कत बताइए, अब आएंगे प्लीज, हिज फेवर इज नॉट गुड, हिज फेवर, उसका फेवर, उसका कृपा, उसका कृपा, हिज फेवर जानते हो ना जी, हिज फेवर मतलब क्या हो जाएगा, उसका कृपा, हिज फेवर इज नॉट गुड फॉर मी, अब मुझे एक बात बताइए, ये हमारा फोर प्रीपोजिशन हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी है, ऑब्जेक्टिव केस में भी है, शाबाश, यस, ओके, वी जो होगा इसको हटाकर अस डाल दीजिए, तो हो जाएगा हिज फेवर इज नॉट गुड फॉर अस, उसका फेवर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप कहोगे सर उसका फेवर, उसने कोई काम करा होगा, उसका कोई कृपा, लेकिन फेवर उसी का हो रहा है तो हमारे लिए क्या फायदा है, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, आई बात समझ में, हिज फेवर इज नॉट गुड फॉर अस, उसका फेवर हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये फेवर उसी का ना, ठीक है, उससे फेवर हमें नहीं मिला है, ये कृपा जो है, जो भलाई का काम हो रहा है उसी का हो रहा है, तो इसमें मेरा तो गुड वाला सीन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिज फेवर लिखना गलत हो जाएगा, आप कहेंगे फेवर फ्रॉम हिम, क्या कहेंगे, फेवर, तो आप इसको बनाएंगे फेवर फ्रॉम हिम, ठीक है, इज नॉट गुड फॉर अस, तो उससे फेवर लेना हमारे लिए अच्छा नहीं, उससे फेवर लेना हमारे लिए अच्छा नहीं, आई बात समझ में, तो ये हिज फेवर अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको इसको करेक्ट करने के लिए फेवर फ्रॉम हिम लिखना होगा, ओके, ओके, वेरी नाइस, चलिए अगला देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, ये सिंगिंग, तो क्या ये सिंगिंग अपने आप में सही है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे गीत गाना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, सही है, और ये सिंगिंग नाउन है, क्या है ये, नाउन, क्योंकि आपने पढ़ा था नाउन इक्विवेलेंट, याद आया, वर्ड का आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसका मतलब ये समझा कि वर्ब है, यहां देखिए वर्ब है, V1 है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और ये आंसर दे रहा है किसका, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, इसी को बोलते हैं जेरंड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जेरंड, आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये नाउन की तरह काम कर, नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है और वो वर्ड का आंसर दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, राइट, चलिए, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, हिज फेवर, है ना, हिज फेवर, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, इस बात को समझिए, तो ये अपने आप में ये लिखा हुआ करेक्ट है, आई लाइक हिम सिंगिंग, मैं उसे पसंद करता हूँ गाना गाना, क्या स्टेटमेंट है, रॉन्ग हो जाएगा, अब कहोगे सर ये तो सिंगिंग है, अभी आपने बताया वर्ब में आईएनजी लगा होता है, वो ये वर्ड का आंसर दे रहा है, ये हमारा नाउन है,
और नाउन के पहले तो हमारा कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। तो हिम कोई एडजेक्टिव थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हिज कर लीजिए। आई लाइक ही सिंग, मुझे उसका गाना गाना पसंद है, मुझे उसका सिंगिंग पसंद है। अब क्लियर हो गया, वेरी नाइस, शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से चीजें समझते हैं। और हाँ, अमेजिंग। थिंकिंग चेंजेस एवरीथिंग, सोच जो होता है, सोचना सब कुछ बदल देता है। ये वर्ड का आंसर दे रहा है, दे रहा है ना, किसका आंसर दे रहा है, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, इसलिए हमारा ये नाउन है, अपने आप में करेक्ट है। थिंकिंग, आपका ये सिंगुलर, सिंगुलर ये जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ V5 इस्तेमाल करते हैं, ये भी अपने आप में वर्ब अपने आप में करेक्ट है। और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव में है चेंजेस एवरीथिंग, क्या चेंज करता है। अब एक बात बताओ, थिंकिंग चेंजेस एवरीथिंग, थिंकिंग सब कुछ चेंज कर देता है, तो ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो भी चीज शॉर्ट में लिखे क्या, सही रहेगा। थिंकिंग चेंजेस एवरीथिंग, ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अब लास्ट, योर थिंकिंग चेंजेस एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मैंने कहा योर थिंकिंग, तुम्हारी सोच, थिंकिंग हमारा नाउन है, वेरी नाइस। नाउन के पहले योर लगा है, एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये अपने आप में तो करेक्ट स्टेटमेंट है। योर थिंकिंग, आपकी सोच, और ये हमारा सिंगुलर है तो चेंजेस अपने आप में करेक्ट है, V5 इस्तेमाल हुआ है। और क्या चेंज करता है, सब कुछ चेंज करता है। कहाँ, तुम्हारे जीवन में, इन योर्स लाइफ, क्या योर्स लाइफ सही है, योर्स लाइफ होता है कभी, हाँ नहीं होता है, क्योंकि कहोगे सर ये तो आपका नाउन पोजीशन हो जाएगा, ऑफ कोर्स नाउन पोजीशन है यहाँ पे, और ये हमारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हमारा नाउन जो पोजीशन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही ना होना चाहिए। तो और इस योर के साथ कभी ई एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ये मैंने आपको सिखाया था, याद आ रही है, रिकॉल हो रहा है, गुड, शाबाश। अब मुझे बताइए इसमें कहाँ समझ नहीं आ रहा है, योर लाइफ, आपका जीवन, योर लाइफ, कहाँ पे आ रहे हैं, YOUR, आर नहीं, मैं ES को काटा हूँ, ES को ही मैंने कट करा है। अरे बच्चे, मैंने ES को काटा था, एपोस्ट्रोफी को कट किया था। हैप्पी, कम प्लीज कम, वेरी गुड मॉर्निंग, स्मार्ट, वेरी नाइस। उम्मीद करती, टाइम 7:05 हुआ है, 17 में जाना, सॉरी 15 में जाना, आप लोग 8 से आए। जितने बजे आएंगे आप लोग उतने बजे आपको क्लास छोड़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। तो नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जितने बजे यहाँ पहुंचोगे उतने बजे क्लास फिनिश करूंगा, ठीक है, चाहे आप, मैं लेट से आऊँ या पहले आऊँ, डजंट मैटर, नो डाउन कीजिए। कल काफी कम पढ़ाई हुई थी क्या, नॉट सीरियस, हिज फेवर दोनों कटा है, तभी तो फेवर फ्रॉम हिम लिखा है, उसका साथ मेरे लिए अच्छे नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं, पता देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई टेक योर लीव, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी ले सकता हूँ, अरे मुझे तुम्हारी छुट्टी क्यों चाहिए, है ना, इसीलिए यहाँ पे कैन आई टेक अ लीव फ्रॉम यू, फिर मत चबाइए। ये, हाँ तो कहाँ इसमें मिस्टेक है, कहाँ लिखा आपने क्वेश्चन,
ये वाली, ये 4 है तो प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस बी को हटाकर अस डाल दूं। हाँ ये तो मैं ऐसे मैंने अंडरलाइन कर दिया था। बोली प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद मैंने अस यूज किया। आप पिछला क्लास रिवाइज नहीं करेंगे, यही सारे कंफ्यूजन होता है। बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक? चलो डन करो फटाक से, इससे ज्यादा बोलते हैं। 7 मिनट्स में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। कल का क्लास बहुत मजेदार है, आज का ही मजेदार होता है, लेकिन ना बात करते हैं परेशान कर देते हैं जी। नहीं ये बहुत बोलती है, सर में दर्द। अब देखे ना, एलियन बन जाएगी। जोड़ी बात बोलने से क्या अच्छा लगता है ना। इरेज कर दो, जाने ये बोल दिए, नहीं बोले। इसमें कोई डाउट है, पूछना है? समझ में आ गया? ऑल क्लियर, गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। आज क्लास यही ओवर करते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक कितना है? 23 आवर्स का। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।